काव्या का रोल तो सब काफ़ी पसंद कर रहे हैं और आज हम लोग अनुपमा को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक काट रहे हैं और हवन भी हुई, सो क्या कुछ बताना चाहिए? बहुत अच्छी फीलिंग है ये, इट्स द बेस्ट फीलिंग क्योंकि हमने जो मेहनत की है और जो करते आ रहे हैं, ऑफ कोर्स लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे सराह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, तो इससे ज़्यादा और बेस्ट फीलिंग क्या हो सकती है किसी एक्टर के लिए। आपके लिए कितनी बेस्ट फीलिंग है? आपके निगेटिव रोल को भी ऑडियंस काफ़ी प्यार देती है और उससे भी कनेक्ट कर पाती है। इट्स अ ब्लेसिंग कि काव्या का जो रोल है वो लोग उस तरह से पहचान पा रहे हैं, देख रहे हैं जिस तरह से वो लिखा गया है। बिकॉज काव्या हर एक सिचुएशन को सिचुएशंस के हिसाब से डील करती है। जब हमारे नॉर्मल लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें खुशी देती है, सो वी आर हैप्पी अबाउट इट। जब ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम जिनसे खुश नहीं होते हैं, तब हम ऐसी चीज़ें करते हैं उसको अपने पावर में लाने के लिए। तो काव्या भी वही करती है, हर एक सिचुएशन को सिचुएशन की तरह से डील करती है। और लोग इनफैक्ट मुझे कई बार इतने ब्यूटीफुल अमेजिंग इंस्पिरेशनल मैसेजेस, मोटिवेशनल मैसेजेस आते हैं लोगों के। विमेन टेल मी दैट दे लव द वे माई पर्सनैलिटी कम्स अक्रॉस ऑन स्क्रीन, दे लव इट हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम एज एन इंडिविजुअल, और जिस तरह से मैं बाउंस बैक करती हूँ फ्रॉम एवरी इमोशनल सिचुएशन दैट आई गो थ्रू। सो दे लव द वे आई कैरी माई सेल्फ, दे लव द वे आई एम पोर्ट्रेड ऑन स्क्रीन, एंड विच इज़ अगेन अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। और एक और कॉम्प्लीमेंट दूसरी तरफ से ये भी है, जब लोग मुझे कहते हैं कि मेरे ग्रे शेड्स है और मैं नेगेटिव दिख रही हूँ, तो लोगों को ये भी अच्छा लग रहा है, विच इज़ अ नेगेटिव थिंग। एंड ऑफ कोर्स दैट मेक्स मी फील दैट माई जॉब इज़ फाइन, आई एम डूइंग अ फाइन जॉब। बिकॉज अगर लोग कह रहे हैं कि उनको मेरी नेगेटिविटी और मेरी जिस तरह से मैं नेगेटिव दिख रही हूँ वो ठीक नहीं लग रहा है, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, राइट, दैट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। सो इट्स द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। आप शूटिंग को कितना एंजॉय करती हैं? सबके साथ शूट करना कितना एंजॉय करती हैं या फिर कोई फनी मोमेंट्स बताना चाहते हैं? बहुत मस्ती करते हैं हम लोग, बहुत एंजॉय करते हैं एक्चुअली। फ़नी मोमेंट्स अगर मैं देखूँ तो इतने होते हैं ना कि इट्स डिफ़िकल्ट टू कीप अ ट्रैक, एवरी डे देयर आर सो मेनी। आप अगर यहाँ पे देखेंगे, अभी वो डॉग है अपना, चॉकलेट है, गब्बर यहाँ लेटा हुआ है। अब कितनी बार सेट पे क्या होता है कि हम शॉट में हैं, हम एकदम सीरियस एक्सप्रेशन बना के खड़े हैं एंड हम अपना सीन कर रहे हैं और बीच में से कट हो जाता है बिकॉज गब्बर कभी आ जाता है, कभी चॉकलेट आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। यू नो, वी हैव सो मेनी पेट्स ऑन द सेट ऑल्सो। दीज थिंग्स आर सो गुड, दीज थिंग्स कीप द सेट सो पॉजिटिव, यू नो, एंड एवरीबडी इज दे ऑल नो द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क। सो हम सब मेहनत तो बहुत, जितनी मेहनत करते हैं ना, मस्ती भी उतनी करते हैं। बिकॉज इफ़ यू आर हैप्पी इन आवर हार्ट, ऑब्वियसली हमारा काम और हम उस तरह से ही दिखेंगे जिस तरह से हम फील करते हैं। सो द सेट इज़ टचवुड अ वेरी हैप्पी स्पेस टू बी इन। आगे का क्या कुछ होने वाला है अनुपमा की शो? बहुत कुछ होने वाला है अनुपमा में, बहुत ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं। आपको लगता है कि ऑडियंस को चैन से बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी? ना, ऑडियंस को चैन से नहीं बैठने देंगे एक सेकंड के लिए भी। बिकॉज आवर राइटर्स एंड ऑफ कोर्स हमारी जो टीम है, इन्होंने इतनी बेहतरीन एपिसोड्स लिखे हैं आगे। सो यू आर गोइंग टू बी सो सरप्राइज्ड। अगर आपकी बॉन्ड किसके साथ बनती है ये पूछे तो अनुपमा के सेट पे सबसे ज़्यादा किसके साथ आप bond share सबके साथ मेरी बहुत सुंदर बॉन्ड है एक्चुअली। आई वोंट बी एबल टू नेम एनीबडी इन पर्टिकुलर बिकॉज एवरीबडी आई शेयर सच एन अमेजिंग बॉन्ड, मेड बी वनराज, मेड बी अनिरुद्ध, मेड बी एवरीबडी इन द फैमिली। आई शेयर एन अमेजिंग बॉन्ड विद एवरीबडी, ऑल द एक्टर्स। जितना काव्या का बुरा है ना ऑन स्क्रीन, उतना ही मदालसा का क्यूट है ऑन ऑफ स्क्रीन, बिकॉज वी आर ऑल सच गुड फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे। एंड लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस, yes, of course, ऑडियंस को यही कहना चाहूँगी, a big thank you, and I'll always forever be so grateful to all of you for loving our work and for liking our show and for being so consistent, and thank you, and just I pray that ये चीज़ इसी तरह से बरकरार रहे। We have to just maintain this where we are at right now, so thank you so much हमें यहाँ तक लाने के लिए। Thank you.